मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े गए वचन पर प्रभु यीशु आशीष करे। मैंने पूरे मन से परमेश्वर को मनाया है। कौन कहता है? भजन संहिता 119 अध्याय में हम पढ़े उसका 58। मैं पूरे मन से प्रभु को मनाया है। मैंने प्रभु को पुकारा है, मैंने प्रभु को तिहाया है, उसको ढूंढा है। कैसे? पूर्ण मन से। और यही कलाम कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर अपने वचन के आधार पर, अपनी पवित्र वाणी के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। क्यों? क्योंकि मैंने पूर्ण मन से तुझे मनाया है, ढूंढा है। देखिए, ढूंढना शब्द अलग है, मनाया अलग है। परमेश्वर को ढूंढ लिया हमने, क्योंकि लिखा उसका धर्म और राज की खोज कर। हमने धर्म और राज की खोज की है, वो हमें मिल गया है। हमें पहचान हो गई है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और उसी के बिना कुछ भी नहीं है। हमें उद्धार नहीं है, हमें परमेश्वर की शांति नहीं है, परमेश्वर की आशीषें नहीं है, और प्रभु की किसी प्रकार की भलाई हमें नहीं है। हमने उसे ढूंढ लिया है, जो कि मत्ती किताब हम पढ़ते हैं, उसके धर्म और राज की खोज कर खुदाबंद को ढूंढ लिया है। वो मिल गया है हमें, हम पर प्रकट हो चुका है कि वो मुक्ति का परमेश्वर है, उद्धार का खुदा है, हम पर प्रकट हो चुका है। लेकिन यहाँ कहता है कि मैंने तुझे मनाया है। रूठा था ना? क्यों रूठा था? जीवन में बहुत सी ऐसी उतार चढ़ाव आते हैं जब हम उसका वचन पूरा करने में कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। जीवन में बहुत से ऐसे कठिन टाइम आ जाते हैं, जीवन में बहुत सी ऐसे कठिन मुसीबतें आ जाती हैं, यहाँ उसका वचन हम पूरा करने में सिद्ध नहीं उतर पाते, उसके कलाम को पूरा करने में परफेक्ट नहीं निकलते। ऐसा लिखा हुआ ना कि अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। उसका ऊपर का भाग कहता है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने तेरे वचनों का, तेरे कलाम के ऊपर, तेरे कलाम में बने रहने का निश्चय किया है। मतलब दृढ़ किया अपने आप को रोक लिया मैंने। कहां पर? तेरे वचन के ऊपर चलने का, तेरे वचनों में खड़े रहने का, तेरे वचनों को पूरा करने का। और अगले भाग में कहता है, मैंने पूर्ण मन से तुझे मनाया है। देखो प्रियो, मेरा और आपका अच्छा पिता है, मेरा और आपका पिता जो प्रभु परमेश्वर है। जैसे हमारे शरीर के पिता के अंदर फीलिंग है, दुख है, दर्द है। हम जब अपने पिता की बात नहीं मानते, अपने पिता को दुख देते हैं, तो उसका मन दुखता है, वो परेशान होता है, वो बहुत सी चीज़ों से कहता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। जब हम उसकी बात नहीं मानती, जब उसकी बात को छोड़ देते हैं, उसके कहे हुए शब्दों को नहीं पूरा कर पाते, उसके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर नहीं चल पाते, तो पिता का दिल दुखता है, मन टूटता है उसका। हमारा परमेश्वर भी वैसा ही है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग है, उसके अंदर दर्द है, उसके अंदर तरस है, उसके अंदर दया है। जब हम वचन को पूरा नहीं कर पाते, उस पर अटल नहीं बने रह पाते, तो प्रभु परमेश्वर मन में खेदित होता है कि मैं अपने बेटे को प्रेम करता हूँ, अच्छा मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन सिद्ध नहीं हो पा रहा, संपूर्ण नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पर खुदाबंद का खादम ये इस बात को समझ पा रहा है कि मुझ में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए मनाने की बात कह रहा है। प्रार्थना की बात तो नहीं कह रहा कि मैंने प्रार्थना की है, लेकिन मनाया है। कैसे मनाया है? जैसे कोई रूठ जाता है, जैसे पत्नी रूठती है, बच्चे रूठते हैं, उसे मनाया जाता है। जैसे माता पिता नाराज होते हैं, रूठ जाते हैं, उसे मनाया जाता है, उसके पाँव को पकड़ा जाता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अपनी माँ के गले को, उसको जबरदस्ती वो हटाती थी पीछे, हट जा पीछे, गुस्से से मुझे, तो तब भी मैं उसे पकड़ता था, जोर से पकड़ता था, और
जब तक कहती ना था ना कि अभी ठीक है, समझा छोड़ता नहीं था। वो मुझे धक्का देती है, हटाती है, पानी नहीं पीना, ऐसा कर ले, आज से बात तुझे कहना ही नहीं है, आज के बाद तुझे समझाना ही नहीं है, जिस बात से तुझे टोकना ही नहीं है। तो उस समय में और भी उसे उसकी गले लगता था, उसे प्रेम दिखाता था। तो आज मेरी माँ मेरे प्रभु के पास है और मैंने प्रभु को मनाया है। तो मैंने सीखा, मैं जैसे अपनी माँ को मनाता रहा, अपने बेटे को मनाता हूँ, अपनी पत्नी को मनाता हूँ, वैसे मेरा पिता भी ऐसा ही है। उसके अंदर फीलिंग है, उसके अंदर दर्द है मेरे लिए। जैसे मेरी पत्नी जो कुछ कहती है, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कहता है, जैसे मेरी माँ मेरे लिए कुछ कहती थी, तो वैसा नहीं कर पाता था, तो उसके अंदर दर्द था। मैं और आप अपने परमेश्वर को मनाएं, जैसे पत्नी को मनाते हैं, पत्नी पति को मनाती है, बच्चे माता पिता को मनाते हैं, बच्चों को मनाते हैं। परमेश्वर को मनाना अच्छा है, मज़ा आता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, तो तब भी वो आकर हमारी टांग को पकड़ता है, हमारे कपड़े को पकड़ता है। हम बाइक पर गाड़ी में बाहर जाते हैं तो वो रोता है और रोता है, कहता है बस साथ में जाना, बाइक पर बैठ के जाना। तो हम धक्का लगाते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन तब भी वो बाइक को पकड़ता है और टांग को जोर से पकड़ लेता है। तो मैं विचार करता हूँ कि मेरे परमेश्वर के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। वो भी ऐसा चाहता है कि मेरा बेटा, जिसे मैंने मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया है, मुझसे ऐसा प्रेम करे, मुझे ऐसा चाहे, मुझे मनाए, मुझे प्यार करे। काफ़ी समय की पहले की बात है, हम स्टूडेंट्स थे, खुदा का कलाम सीख रहे थे बाइबल कॉलेज में। तो हमारे प्रिंसिपल साहब, वो चर्च के पास्टर भी उस समय थे, अभी भी है, और संडे की मीटिंग में इधर बता रहे थे, बोले कि मैं एक दिन तक भोर को उठे, सुबह 5 बजे करीब, तो अपना चटाई उठाया, स्टेज पे ऊपर प्रार्थना करने के लिए बैठी, और इतना मेरे लिए, मेरे हृदय में यीशु के लिए प्रेम आ गया, इतना प्रेम आ गया, जैसे को बेटे को जोर से गले से लगाती है और से जपी देते हैं ना, ऐसा मेरे मन में आया। बोला उसके बाद कभी नहीं मेरे मन में जैसी वो प्रेम, वो जपी देने का, वो प्रेम करने का आया। तो जब भी मुझे याद आता है, कहता कि ये वाली मुझे याद आ जाती कि परमेश्वर का प्रेम एक जैसे एक शरीर के पिता का होता है, वैसा प्रेम होता है, वैसे झप्पी देना, वैसे प्रेम करना, वैसे उससे बातें करना, उसे दर्द बताना, ऐसा ही है। सो हमारा परमेश्वर फीलिंग वाला परमेश्वर है। मैं और आप उसे मनाएं, उसे देखें, जैसे हमारा शरीर का पिता दिखता है, महसूस होता है, डांटता है, प्रेम करता है, समझाता है, खुदावंद भी ऐसा ही है। हमारा स्वर्ग में रहने वाला जीवित परमेश्वर भी ऐसे, वो मर्दा नहीं है, वो स्पष्ट होता है, हम उसे स्पष्ट कर पाते हैं, वो हमें स्पष्ट कर पाता है। कब होगा प्रभु आपको दया बख्शी जे वाली, या उससे स्पष्ट कर पाए, लगे कि सच में मेरे पास मैं अनाथ नहीं हूँ, जो यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसकी उपस्थिति, उसकी भरपूरी में हम चल पाए, देख पाए, और देखें कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित है, हम उसे स्पष्ट कर पाते हैं, वो हमें स्पष्ट कर पाता है। मनाना है, जब उसे मनाते हैं बड़ा आनंद आता है, परस्पर को प्रेम आता है कि वह हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैंने पूर्ण मन से प्रभु को मनाया है, पूरे मन से, आधे मन से नहीं। देखिए आधे मन से मनाना सही नहीं है। आधा गर्लफ्रेंड के लिए प्यार, आधा प्रभु से प्यार, आधा बॉयफ्रेंड से और प्रभु से, संसार से आधा प्यार परमेश्वर से। ये दोगली जिंदगी है, और दोगले लोगों से प्रभु घिन करता है, लेकिन दो चित्तों से वो घिन करता है परमेश्वर। जो दो चित्ते हैं, दो जीवन जीते हैं, दो नाव में पैर रखते हैं, उनसे प्रभु घिन करता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। इसलिए मुझे और आपको दो चित्ते नहीं, एक ही नाव में बैठना है और प्रभु से प्रेम करना है। वो हमें सब कुछ दे देगा, सब कुछ उसके पास है मेरे लिए, जो भी चाहिए, जो
अब जो सोच रहे हैं वो भी, पैसा, पत्नी, बच्चे, उन्होंने हमारे लिए समा रखा हुआ है, पैसे का समा रखा, घर का समा रखा हुआ है और हमारी सफलता का समा रखा हुआ है। बस पूर्ण मन से उसे ढूंढे और उसे प्राप्त करें और उसे मना कर चलें, मना कर चले। उसे ढूंढ किया है तो आप उसे मनाएं। और जिसने प्रभु को पाया है, मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे मेरी बात को समझ रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि उसने मुझे मनाया है। प्रभु आपको आशीष दे।